भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि पदार्थ की अवस्था, स्टेज, आकार, शेप, माप, साइज, रंग, ताप, दाब, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, गलनांक तथा क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, परंतु रासायनिक गुणों में नहीं, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय, रिवर्सेबल होता है, अर्थात परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। अतः यह परिवर्तन अस्थायी होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। पदार्थ की अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण: जमना, सगलन, वाष्पीकरण, संगठन, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, विलयन। जल में नमक या चीनी का घुलना, विलय होना, पिघलना, बर्फ का पिघलना, घी का पिघलना, सोने का पिघलना, मोम का पिघलना, काटना, लकड़ी या पेड़ को काटना, पत्थर काटना, सलाद काटना, सेव काटना, पीटना, लोहे या एल्यूमीनियम को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना, फाड़ना, कागज को फाड़ना, टूटना, कांच का शीशा टूटना, गरम करना, ब्लेड को ज्वाला पर गरम करना, रंग परिवर्तन, दबाना या पीसना, गेहूं के दाने को पीसकर छोटे आकार में बदलना। दाबना या पीसना, गेहूं के दाने को पीसकर छोटे आकार में बदलना, लोहे का चुंबक बनना, नोसेदार NH4Cl, कपूर, आयोडीन, शुष्क बर्फ आदि का ऊर्ध्वपातन, बल्ब का जलना, प्रकाशित होना, क्रिस्टलीकरण, किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध या बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में नया पदार्थ नहीं बनता है, अपितु उसी पदार्थ में क्रिस्टल बनते हैं। अतः क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन ये वे परिवर्तन हैं जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन होने पर परिवर्तन का कारण हटाने पर आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो। अतः ये परिवर्तन स्थायी या अनुत्क्रमणीय होते हैं। मोम प्लस ऑक्सीजन O2 जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल वाष्प, नए पदार्थ, चूने का पानी CaOH2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूध या पानी CaCO3, स्टार्च, आलू, आयोडीन, बैंगनी पदार्थ, नया पदार्थ, मैग्नीशियम MgO, ऑक्सीजन O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, नया पदार्थ, जलना, दहन, कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। टायर, मैग्नीशियम रिबन का जलना, कागज, त्योहारों पर पटाखे व फूलझड़ी का जलना। किण्वन, दूध से दही जमना, दूध का खट्टा होना, पाचन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण एवं कोशिकाओं में होने वाली चयापचय प्रतिक्रियाएं। कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील या ब्लेड डालने पर नीले से हरा रंग होना। कॉपर सल्फेट विलयन CuSO4 नीला थोथा प्लस लोहा Fe। आयरन सल्फेट विलयन FeSO4 हरा प्लस कॉपर Cu भूरा निक्षेपण। सिरके में खाने का सोडा डालने पर बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस CO2 के बुलबुले बाहर निकलते हैं। सिरका, एसिटिक अम्ल, खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस अन्य। कटे
सेब को वायु में खुला छोड़ने पर रंग बदलना। सेब एप्पल को लोहा आयरन होता है, जिसके कारण काटने के पश्चात उसे थोड़ी देर वायु में पड़ा रहने पर लोहा वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके लोहे का ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड बनाता है। फलस्वरूप उसकी कटी हुई सतह पर का रंग लाल भूरा हो जाता है। नोट: उपरोक्त जानकारी NCERT के अनुसार, पर वास्तव में सेब में मौजूद फेनोलिक यौगिक ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर एंजाइमेटिक ऑक्सीकरण से गुजरते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज एंजाइम की क्रिया से भूरा रंग बनता है। मेहंदी का रचना: मेहंदी क्विनोन व नेफ्थाक्विनोन तथा लासोन जैसे प्रमुख रासायनिक यौगिक होते हैं। लासोन स्वयं रंगहीन होता है, किंतु यह जब वायु या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो लाल रंग का एक यौगिक बनता है। पानी से भरे गिलास में आग लगना। इस जादू में जादूगर अपनी नजर बचाकर पानी में सोडियम का टुकड़ा डालता है। यह सोडियम पानी से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा से हाइड्रोजन के गैस जलने के कारण आग की चिंगारी पैदा होती है। हमें लगता है कि उसने जादू से पानी में आग लगा दी। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन प्लस गैस प्लस ऊष्मा। जादू से गहरा सफेद धुआं निकलना। इसमें जादूगर के पास एक गिलास में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन तथा दूसरे गिलास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन होता है। जब वह इन दोनों विलयनों को आपस में मिलाता है तो इस अभिक्रिया को अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं बनता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड, सफेद धुआं प्लस पानी। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, चूने का पानी CaOH, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल H2O। लोहे पर जंग लगना। संरक्षण: लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा नमी जल वाष्प दो अनिवार्य घटक हैं। लोहा Fe, ऑक्सीजन O2 वायु से, जल H2O, लोहे का ऑक्साइड Fe2O3। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए लोहे पर जस्ते जिंक धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहे के साथ कार्बन, मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम मिलाने पर इस्पात प्राप्त होता है, जो कठोर होता है, उसमें जंग नहीं लगता। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना, उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। फलों का सड़ना, फूलों का पकना, अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस, बायो गैस बनाते हैं। नए उत्पाद पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं हो सकती हैं: ऊष्मा व प्रकाश, किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, ऑक्सीजन में परिणित हो जाती है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। ध्वनि का उत्पादन होना,
गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना। पटाखों में विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। रंग में परिवर्तन होना, सेब कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। किसी गैस का बनना, CO2 मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। भौतिक क्योंकि मोम को पुनः मोम के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। रासायनिक जब जलता है तो गैसों के रूप में परिवर्तित होता है और गैसों को फिर मोमबत्ती सम्मिलित नहीं किया जा सकता। ये था रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। टॉपिक कंप्लीट। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।